ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है नागराज वासुकी भगवान के मंदिर में। हम सब जानते हैं कि कश्यप मुनि और कद्रु के पुत्र के रूप में सबसे पहले अनंत शेष का जन्म हुआ और उसके बाद द्वितीय पुत्र के रूप में वासुकी का जन्म हुआ। और अनंत शेष ने नागराज बनने के लिए इनकार कर दिया और वो तप करके भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार सारे ब्रह्मांड के नीचे चले गए, ब्रह्मांड को सपोर्ट देने के लिए। बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस नागराज वासुकी के मंदिर में आप सब लोगों का स्वागत है। वासुकी भगवान नागराज जो है वो इस पूरे गणेशपुर के ग्राम में देवता है, बड़े जागरूक देवता हैं। तो आपका सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय ये है कि चैतन्य चरितामृत में श्री सनातन गोस्वामी जो कैद में थे नवाब हुसैन शाह के और कैद में जेलर को घूस देकर वहां से भाग निकलते हैं और बहुत कष्ट सहन करते हुए वाराणसी पहुंचते हैं। वाराणसी क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वहां पर चैतन्य महाप्रभु थे, इसलिए। अपनी से वृंदावन की यात्रा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वहां से वाराणसी गए थे और वहां पर चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहते थे और तपन मिश्रा के घर पे भोजन करते थे। तपन मिश्रा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं। तो जब वो चंद्रशेखर आचार्य जो उनके मामा हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके घर में थे, तो अचानक वो कहते हैं, जाइए मामा जी, देख के आइए घर के बाहर कोई महान वैष्णव आया है क्या, देखिए। तो चंद्रशेखर आचार्य घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं तो उनको कोई महान वैष्णव दिखाई नहीं पड़ता है। वापस चले आते हैं और कहते हैं महाप्रभु जी को कि मेरी दृष्टि से घर के बाहर कोई महान वैष्णव नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जाओ, कोई ना कोई होगा तो देखो, मुझे बताओ। तो दोबारा जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है जिसके शरीर के ऊपर एक नई नई कंबल है, बहुत कीमती मूल्यवान, और दाढ़ी बड़ी हुई है उसकी, बाल बड़े हुए हैं और शॉल के नीचे जो वस्त्र है सब फटे हुए हैं, एकदम फटीचर आदमी दिखाई पड़ रहा है। तो उसको देखते हैं और आगे अंदर जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि एक मुस्लिम मेंडिकेंट, यानी जो होता है ना, भटके भिक्षुक कह सकते हैं आप, एक मुस्लिम भिक्षुक बैठा हुआ है। तो महाप्रभु कहते हैं जाओ उसको अंदर ले आओ। तो तीसरी बार चंद्रशेखर आचार्य अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं और उस व्यक्ति को अंदर बुलाते हैं। जैसे उसको अंदर बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको एकदम प्रेम से गाढ़ आलिंगन देते हैं और गाल आलिंगन देकर अश्रु बहाते हैं और वो व्यक्ति भी बहुत अश्रु बहाता है। वो कौन थे? सनातन गोस्वामी। और बहुत ही सुंदर उनका प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो आज की हमारी कहानी इतनी सी है
लेकिन इसका सार ये है कि जब चंद्रशेखर आचार्य पहले बाहर गए तो महाप्रभु ने क्या कहा था, तो कोई महान वैष्णव आया है उसको अंदर बुलाओ, तो उनको नहीं दिखाई पड़ा। जब उन्होंने कोई भी होगा तो ले आओ, तो वो दिखाई पड़ा, और फिर पता चला कि वो सनातन गोस्वामी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई सोचते हैं कि कोई महान वैष्णव है, मतलब हमारे एक मन में एक कंसेप्ट होता है कि वो ऐसा धोती पहना होगा, ऐसा कुर्ता पहना होगा, ऐसा उसका शरीर का चेहरे का दर्शन होगा। हाँ, हम लोग, हमारी दृष्टि हमेशा बाह्य दृष्टि होती है। हम हर व्यक्ति को बाह्य दृष्टि से पहचानते हैं, जज करते हैं। लेकिन महाप्रभु चैतन्य ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। बाकी लोग तो वो सोचे कि कोई दाढ़ी बढ़ाया हुआ फटा पुराना कोई मुसलमान, कोई भिक्षुक होगा वो ये, लेकिन वही महान वैष्णव है। इसलिए कभी भी रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में भी कहा है, एक पूरा श्लोक दिया उसके लिए, किसी भी शरीर के व्यंग को देखकर कभी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। किसी का शरीर विकृत हो, कोई दिखने में कुरूप हो, किसके अंदर अच्छे वस्त्र नहीं हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो महान वैष्णव नहीं हो सकता है। सो भगवान हमेशा अंतर दृष्टि से देखते हैं हमको, और हम लोगों को बाह्य दृष्टि से देखते हैं। तो ये कहानी का मैसेज इतना ही है, डोंट जज एनीबॉडी बाय एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए गदाधर पंडित गए थे, और वो कैसे एकदम सिल्क के कपड़े पहने हुए, मोतियों की माला, सोने की, हीरे की माला, तेल लगाकर, इत्र लगाकर, पान खाकर बार बार आईने में देख रहे हैं। तो गदाधर पंडित को लगा कि इनके पास मुझे क्यों लेके आए। तो गदाधर पंडित तो जन्म से ही विरक्त थे, बाल्य अवस्था में भी कभी भी उन्होंने खेल खेल में कभी भाग नहीं लिया। बचपन से गदाधर पंडित ने विरक्त थे, और उनको साधु के नाम से, साधु का संग करेंगे आपका, ये भावना से उनको वो लेकर आए थे। और क्या देखते हैं कि एक ऐसे ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो मन में सोच रहे हैं कि माय फ्रेंड ब्रॉट मी ओवर हियर। उतने में उस सभा में एक भागवत का श्लोक का उद्धरण होता है, बरहा पीड़म नत बर बपू, कृष्ण के विषय में दशम स्कंद का एक श्लोक का उच्चारण वहां होता है। वो उच्चारण सुनते ही वो जो पुंडरीक विद्यानिधि है, वो पूरे सिल्क के कपड़े फाड़ देते हैं, पूरे गले की माला तोड़ देते हैं, और पूरा कपड़ा वोड़ा फाड़ के उच्च आसन से गिर कर नीचे बेहोश हो जाते हैं। और तब जाकर गदाधर पंडित को पता चलता है कि ये ऐश्वर्य संपन्न वस्त्र पहनने के बाद में इनके वैष्णवत्व समाप्त नहीं होता है। इज नॉट अ लेस वैष्णव बिकॉज इज वेयरिंग एपुलेंट क्लोथ्स। तो उनको लगा कि अरे मैंने तो इनका अपराध कर दिया, इनके प्रति मन में गलत भावना मैंने धारण की, अभी क्या करना चाहिए, आई शुड सरेंडर टू हिम। इस अपराध का क्षालन करने के लिए इन्हीं व्यक्ति के चरणों में मुझे अपने आप को शरण करना चाहिए, शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। तो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले ली और क्षमा भी मांग ली कि मैंने आपको, ये आपका रूप देखकर मैंने सोचा कि आप कैसे वैष्णव। तो एक जगह पर ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति है जिनको गलत समझ गया। एक जगह पर दाढ़ी बड़ा हुआ फटा पुराना कपड़ा पहन के सनातन गोस्वामी है, उनको भी गलत समझा गया। दोनों तरह से हमको देखना है कि झकाझक कपड़े पहनने वाला उच्च वैष्णव होगा ऐसा नहीं, और फटीचर कपड़े पहनने वाला उच्च वैष्णव नहीं है ऐसा भी नहीं। ये सब हृदय की बात है, ये सब प्रेम की बात है। तो भगवान जैसे हमको देखते हैं वैसे हमको देखना सीखना चाहिए। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? इज टू लर्न टू सी द वे कृष्णा सीज एवरीथिंग। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना की व्याख्या ये है कि जैसे कृष्ण देखते हैं और सोचते हैं वैसे हमें सोचना है और देखना है, तो हमारा जीवन सफल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? Anyone has any question? Okay, so we end here.